नमस्ते। आज हम एक एक बहुत ही चौंकाने वाली घटना पर बात करने वाले हैं। सोचिए, एक विमान उड़ान भरता है और महज 30 सेकंड के अंदर क्रैश हो जाता है। ये हुआ 12 जून 2025 को। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171, एक बोइंग 787 ड्रीम लाइनर, अहमदाबाद से लंदन जा रही थी और टेक ऑफ के तुरंत बाद ही पास के एक हॉस्टल पर गिर गई। हमारे पास जो भी जानकारी है, जो स्रोत हैं, वो इस घटना के डिटेल्स, जो जांच चल रही है और इसके असर पर काफी रोशनी डालते हैं। तो आज कोशिश रहेगी समझने की कि असल में हुआ क्या था, जांचकर्ता किन सुरागों को देख रहे हैं और ये दुखद घटना भारतीय एविएशन के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो गई है। चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। तो जैसा हमने सुना, 12 जून अहमदाबाद से उड़ान भरने के बस 30 सेकंड बाद विमान का रजिस्ट्रेशन था VTANB और ये जा रहा था लंदन गैटविक। विमान में 442 लोग सवार थे, इसमें 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स थे। और ये बहुत दुखद है कि सिर्फ एक ब्रिटिश भारतीय यात्री ही बच पाया। हाँ, ये वाकई दिल दहलाने वाला है। और जमीन पर भी, मतलब जहां विमान गिरा वहां भी 19 लोगों की जान चली गई। बिल्कुल। तो कुल मिला के 260 मौतें। बहुत बड़ी त्रासदी है ये। सही कहा। ये पिछले एक दशक में दुनिया की सबसे घातक विमानन आपदा बताई जा रही है। हाँ, और शायद ये बात भी गौर करने लायक है कि ये बोइंग 787 ड्रीम लाइनर से जुड़ी पहली घातक दुर्घटना है। अच्छा, ये 787 की पहली है? ये तो इसे और भी गंभीर बना देता है। बिल्कुल। और देखिए, उड़ान भरने के इतनी जल्दी बाद क्रैश होना ये जांच को बहुत पेचीदा बना देता है ना? हाँ, जाहिर है। हाँ, पर अच्छी बात यह है कि ब्लैक बॉक्स मतलब कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर वो मिल गए हैं और जून के आखिर तक उनका डेटा भी डाउनलोड कर लिया गया था। तो जांच कौन कर रहा है? भारत की AAIB यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, वो मुख्य एजेंसी है और उनकी मदद कर रही है अमेरिका की NTSB, नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड। जांचकर्ता जो हैं वो कई गंभीर संभावनाओं पर गौर कर रहे हैं, जैसे क्या दोनों इंजन एक साथ फेल हो गए या फिर हाइड्रोलिक या इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कोई बड़ी खराबी थी। और यहां तक कि मतलब तोड़फोड़ की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा रहा है। तोड़फोड़ भी? अच्छा। एक चीज जो बार बार सुनने में आ रही है वो है रैम एयर टरबाइन, मतलब RAT का खुलना। कहा जा रहा है कि ये क्रैश से ठीक पहले हुआ। ये इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है? हाँ, देखिए, RAT का खुलना बहुत मायने रखता है। ये आमतौर पर तभी खुलता है जब विमान की जो मुख्य बिजली सप्लाई है वो फेल हो जाती है। अच्छा, मतलब ये एक तरह का बैकअप पावर सिस्टम है। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए, इमरजेंसी के लिए। और एयर इंडिया के पायलटों ने जो सिमुलेटर पर टेस्ट किए, हाँ, उनसे ये पता चला कि सिर्फ लैंडिंग गियर या फ्लैप सेटिंग में कोई गड़बड़ी होने से विमान इतनी जल्दी ऐसे नीचे नहीं आ सकता था। ओह, मतलब समस्या शायद कहीं ज्यादा गहरी थी। तो अगर सिमुलेशन ने ये छोटी मोटी गड़बड़ियों को खारिज कर दिया है, तो ये इशारा कर रहा है कि शायद इंजन या पावर सिस्टम में ही कोई बड़ी दिक्कत है। सही समझ रही हैं आप, बिल्कुल। इसीलिए इंजन फेलियर और वो जो तोड़फोड़ की आशंका है, ये दो मुख्य पहलू बन गए हैं जांच के। तो आगे क्या उम्मीद करें? रिपोर्ट कब तक आएगी? AIB की जो शुरुआती रिपोर्ट है वो करीब 11 जुलाई तक आने की उम्मीद है। ये ICAO यानी अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का जो 30 दिन का नियम है उसके हिसाब से है। इस रिपोर्ट में मोटा-मोटा घटनाक्रम होगा, विमान की हालत, क्रू ने क्या किया और शुरुआती नतीजे क्या हैं। लेकिन जो पूरी तकनीकी जांच है, जिसमें ब्लैक बॉक्स डेटा का बहुत गहरा विश्लेषण होगा, सिमुलेशंस होंगे, उसमें कई महीने लग सकते हैं। ठीक है। और इसी बीच इस हादसे के सिर्फ 2 दिन बाद 14 जून को एक और घटना हुई एयर इंडिया के साथ। हाँ, वो भी काफी चिंताजनक थी। एयर इंडिया की ही एक और फ्लाइट AI-187, ये बोइंग 777 था। दिल्ली से उड़ान भरने के तुरंत बाद बताया गया कि ये खतरनाक तरीके से 900 फीट नीचे आ गया। जी हाँ, और रिपोर्ट्स के मुताबिक स्टॉल वार्निंग और टेरेन वार्निंग भी एक्टिव हो गई थी। स्टॉल वार्निंग मतलब विमान के गिरने का खतरा, और टेरेन वार्निंग मतलब जमीन से टकराने का खतरा। बिल्कुल, बहुत ही खतरनाक स्थिति थी वो। उस मामले में क्या चल रहा है? उस घटना के बाद पायलटों को सस्पेंड कर दिया गया है और DGCA मतलब हमारा एविएशन रेगुलेटर वो इसकी जांच कर रहा है। तो ये 2 बड़ी घटनाएं, वो भी इतने कम समय में एयर इंडिया के साथ, इसका भारतीय विमानन सुरक्षा पर क्या असर पड़ रहा है? क्या सवाल उठ रहे हैं? सवाल तो बहुत गंभीर उठ रहे हैं, जाहिर है।
इन घटनाओं ने भारतीय एविएशन सेफ्टी पर वाकई में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। डीजीसीए ने काफी तेजी दिखाई है। एयर इंडिया के कुछ विमानों की जांच की है, कुछ को ग्राउंड भी किया है, मतलब उड़ने से होका है। अच्छा। और सिर्फ इतना ही नहीं, 9 जुलाई को संसद में सुरक्षा पर एक सुनवाई भी रखी गई है, जिसमें एयर इंडिया और इंडिगो जैसी बड़ी एयरलाइंस को बुलाया गया है अपनी प्रक्रियाओं पर बात करने के लिए। यानी मामला काफी ऊपर तक पहुंच गया है। बिल्कुल। और इस अहमदाबाद वाली दुर्घटना की जांच के जो भी नतीजे निकलेंगे वो बहुत महत्वपूर्ण होंगे। इनका असर सिर्फ एयर इंडिया के 787 बेड़े के ऑपरेशन पर ही नहीं पड़ेगा, बल्कि हो सकता है पायलट ट्रेनिंग के तरीकों पर और भारत के जो ओवरऑल सिविल एविएशन नियम हैं उनकी भी समीक्षा हो। ये भारतीय एविएशन के लिए एक, आप कह सकती हैं, एक अहम मोड़ साबित हो सकता है। तो संक्षेप में कहें तो? हाँ, संक्षेप में ये एक भयानक त्रासदी है। इसकी जांच कई गंभीर दिशाओं में जा रही है, तकनीकी खराबी से लेकर, जैसा हमने कहा, संभावित तोड़फोड़ तक। और इसके जो नतीजे होंगे वह न सिर्फ एयर इंडिया बल्कि पूरे भारतीय विमानन सेक्टर के लिए दूरगामी हो सकते हैं। तो वो किस तरह के जटिल सिनेरियो, किस तरह की परिस्थिति को समझने की कोशिश कर रहे होंगे जिसमें ये दोनों जो आपात रूप से अलग लगती हैं, ये दोनों संभावनाएं एक साथ फिट बैठ सकें। ये सवाल शायद हमें अभी सोचने के लिए छोड़ देना चाहिए।